देख देख रघुवीर तन सुरमनावधरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। नीके निरखि नयन भरि शोभा पितुपन सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा। अह ताल तात दारुनि हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सही चाहि कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरोर धीरा शिरस सुमन कनु बेदिय हीरा। सकल सभा के मति भोरी अब मोहि शंभु चाब गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी होई हरवह रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही लव निमेष जुग में राम मैं जाही। देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। रामचंद्र जी को देख करके सीता जी उनके शरीर को देख करके सुर मनावती अपनी बहुत धैर्य धारण करके देवताओं की मनौती करती है, देवताओं की वंदना करती है। भरे बिलोचन प्रेम जल और उनकी आंखें प्रेम के जल से प्रेम के आंसुओं से भर रही हैं और उनका शरीर रोमांचित हो उठा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा और उन्होंने नीके माने अच्छी प्रकार से रामचंद्र जी को देखा। नयन भरी शोभा अपनी आंखों में उनकी सुंदरता को भर लिया। सीता जी ने रामचंद्र जी को बहुत अच्छी प्रकार से देख करके उनकी सुंदरता को अपने मन में बसा लिया। पितुपन सुमरी बहुरी मनु क्षोभा। और उसके बाद फिर उन्होंने जो पिता का प्रण याद आया। क्या आया प्रण याद? कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का ब्याह होगा। इस बात को याद करके बहुरी मन क्षोभा, उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि टूटना मुश्किल है और उनका प्रण जो है वो बेकार जाएगा। अह तात दारुनि हठानी। और उन्हें आह भर करके वो कहती हैं कि पिता ने बहुत ही दारुण, बहुत ही भयंकर हठ ठान रखी है, ये जिद कर रखी है इस बात की कि धनुष तोड़ने पर ही सीता की शादी राम के साथ होगी। समुझित नहीं कछु लाभ न हानि।
और उन्होंने किसी लाभ या हानि को नहीं समझा, सोच विचार करके ये प्रण नहीं किया। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने हठ ठान रखी है। सचिव सभय सिख देई न कोई। सचिव मंत्री को कहते हैं भय, सभय भय के साथ। सिख माने सलाह शिक्षा के मंत्री वगैरह भी कोई भी भयभीत होकर के राजा से कोई उन्हें समझाता नहीं, कोई उन्हें सलाह नहीं देता, सीख नहीं देता। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। और ये बुद्ध समाज है। बुद्ध समाज का मतलब है कि बुद्धि वाले लोग यहाँ बैठे हुए, समस्त अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ये सभ्य समाज है। लेकिन इसमें ये बहुत अनुचित बात हो रही। इतने अच्छे समाज में अच्छी सोच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अच्छी सोच किसी की भी नहीं है। कोई राजा को इस बात के लिए नहीं समझाता कि इस जिद को आप छोड़ दें। कहें धनु कुलिस ही चाही कठोरा। और कहाँ ये धनुष जो पत्थर से भी बहुत ज़्यादा कठोर है, सख्त है। कहें श्यामल मृदुगात किशोरा। और कहाँ ये श्याम रंग का कोमल गात किशोर अवस्था, ये कैसे संभव हो सकता है। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा। हे के विधि के ही भांति धरो धर। और मैं अपने हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं। मुझे धैर्य नहीं है, मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही है इस बात को देख करके। शिरस सुमन कन बेधिए हीरा। क्या शिरस का फूल एक कन बेधिए, उसका जो एक शिरस का जो फूल है वो हीरे को बेध सकता है, छेद सकता है। हीरा बहुत सख्त होता है। और सुमन का फूल, उसका शिरस का जो फूल है वो बहुत ही कोमल होता है। तो जिस प्रकार शिरस का फूल हीरे को नहीं बेध सकता, नहीं छेद सकता, नहीं फोड़ सकता, इस प्रकार ही ये यहाँ रामचंद्र जी धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। वो रामचंद्र जी को शिरस का फूल मान रही हैं और धनुष को हीरा जो बहुत सख्त है। तो ये असंभव बात है। सकल सभा कै मति भोरी। अरे वो कहती हैं सीता जी कि सारी सभा की मति जो है, बुद्धि जो है वो नाश हो गया, उसका भ्रमित है सब सभा। मति कहते हैं बुद्धि को। अब मोहित शंभु चाप गति तोरी। हर हे शिव जी के धनुष, अब मैं आप के ऊपर ही निर्भर हूँ। मुझे आप पर ही विश्वास है, आपसे ही प्रार्थना करती हूँ। क्या निज जड़ता लोगन पर डारी। आप जो है अपनी ये जड़ता, अपना ये भारीपन, अपनी कठोरता, इसे तो आप इन लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर जो यहाँ बैठा हुआ, इसके ऊपर डाल दो और रघुपति जी को देखकर, रामचंद्र जी को देखकर हड़के हो जाओ, जिससे रामचंद्र जी आपको तोड़ दें। निज चढ़ता लोगन पर डारी, होई हर वह रघुपति ही निहारी। रामचंद्र जी को देख करके
उनकी स्थिति को देखकर आप हल्के हो जाएं, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। यानी धनुष को कह रही हैं सीता जी कि आप हल्के हो जाओ। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग में समझाए। जुग सम जाए, यानी उनका इतनी दुखी है वो, परिताप, बहुत परेशान है, दुखी हैं, उनके मन में बहुत बड़ा दुख है कि उनको समय जो है वो युग लव निमेष, यानी अक्षण भर भी उन्हें युग के समान दिखाई दे रहा है। इतना कठिन उनका समय बीत रहा है, थोड़ा समय भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, और वो चाहती हैं कि एकदम किसी न किसी तरह से रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दें और ये संकट दूर हो जाए। प्यारे छात्रों, आज हम धनुष भंग नामक शीर्षक से जो 5वां अवतरण है उसका अध्ययन करेंगे। ये इसका पहले वाचन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राचत राजत लोचन लो, खेलत मन सिज मीन जुग जनु, विधुमंडल डोल। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज परतिति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोतहि मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। अब इसकी व्याख्या करेंगे। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही। जिस समय धनुष भंग का कार्यक्रम चल रहा है और रामचंद्र जी मंच पर आ पहुँचे हैं, तो ये उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता जी परेशान हैं, उनका मन बहुत व्याकुल है, दुखी हैं और समाज पर कुपित भी हैं। तो उस समय उनकी मनोदशा क्या हो रही है,
इसका इसमें वर्णन किया गया है। तो प्रभु ही चितई पुनि चितव मही। प्रभु को देखकर सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा। पहले उनकी तरफ उनकी दृष्टि गई और फिर एकदम पृथ्वी की ओर देखने लगी। जब वो देख रही थी तो उनकी जो दृष्टि थी, उनकी जो आँखें थी, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। ऐसी दिखाई दे रही हैं कि जिस प्रकार मानो चंद्रमंडल में, विधुमंडल, विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा मंडल में के डोल में, डोल मतलब जिसमें पानी होता है, मानो चंद्रमा के मंडल में चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ घूम रही हूँ। इस प्रकार उनकी आँखें दिखाई दे रही थी। उनके लोचन, उनकी आँखें इस प्रकार चंचल हो रही थी जिस प्रकार के विधु मंडल में, चंद्रमा मंडल के डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ घूम रही हूँ। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा माने वाणी, अलिनी भरमरी, मुख पंकज मुख रूपी कमल, रोकी रोककर, प्रकट जाहिर, न लाज निशा अवलोकी। लाज रूपी रात्रि, निशा माने रात्रि, अवलोकी माने देखकर। सीता जी ने वो उसकी इनकी स्थिति इस प्रकार हो रही थी, उन्हें बड़ी शर्म आ रही थी, बड़ी लाज महसूस कर रही थी कि मेरा इस प्रकार का व्यवहार किसी को दिखाई न दे। वो उससे बड़ी लाज आ रही थी उन्हें। और वो गिरा अपनी वाणी को, लाज निशा रूपी रात्रि को देखकर उनके मुख रूपी कमल ने उनकी वाणी रूपी भरमरी को रोक लिया। लाज रूपी रात्रि को देखकर उनके मुख रूपी कमल ने वाणी रूपी भरमरी को रोक लिया। ये रूपक है इसमें सब में। तात्पर्य क्या है इसका? कि वो उन्हें इतनी लज्जा आई कि वो अपने मुंह से कोई शब्द नहीं बोल सकी, और उन्होंने अपनी जो आवाज़ थी, वाणी थी, उसको अंदर ही अंदर मन ही मन में रोक लिया, कह न सकी। लोचन जल रह लोचन कोना, उनकी आँखों का जल, लोचन माने आँख, आँखों में जो जल आंसू आ रहे थे वो उनकी आँखों में ही समाते रहे।
कैसे? जैसे परम कर्पण कर सोना। जैसे जो बहुत कंजूस होता है उस मनुष्य का सोना ज्यों का त्यों उसके घर में ही रहता, वो उसे खर्च नहीं करता, उसका उपयोग नहीं करता। इसी प्रकार उनकी आँखों का जल भी बाहर नहीं निकला, उन्होंने भी उसको बाहर नहीं निकलने दिया। उनके आंसू उनकी आँखों में ही समाते रहे। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजु प्रतीति उर आनी। और उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी, परेशानी बढ़ती जा रही थी। इस व्याकुलता से परेशान होकर वो बहुत ही संकुच, लज्जा महसूस कर रही थी, सकुचा रही थी, संकुचित हो रही थी। लेकिन फिर भी धरी धीरजु प्रतीति उर आनी, धैर्य धारण करके उन्होंने अपने हृदय में पूर्ण विश्वास किया। पूर्ण विश्वास के साथ वो बोलती हैं, कहती हैं, तन मन बचन मोर पनु साचा। अगर मेरा तन मन और वचन और मेरा प्रण सच्चा है, जो मैंने निश्चय किया हुआ है, अगर मैं उन सब बातों में सच्ची हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, रघुपति पद कमल चितुराचा, और रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा चित्त रमा हुआ है, रचा हुआ है। मेरा प्रेम उनसे अटूट है। अगर मैं तन मन और वचन से सच्ची हूँ, मेरा प्रण सच्चा है, और मैं रघुपति के रामचंद्र जी के चरण कमलों में अपना मन लगा रखा है और मैं उन्हें प्राप्त करना चाहती हूँ, तो भगवान सकल उर्वासु, ईश्वर जो है वो सबके हृदय में रहने वाले हैं। सकल मने सब, उर मने हृदय, वासी मने रहने वाले। भगवान हर आदमी के हृदय में वास करने वाले हैं, मन की बात जानते हैं। वो सब समझ लेंगे कि क्या करना है। करही मोही रघुबर की दासी, और मुझे अवश्य ही वो रघुबर की, रामचंद्र जी की दासी बनाएंगे, अर्थात उनके साथ मेरा विवाह होगा और मैं उनकी सेवा जीवन भर करती रहूँगी, मैं उनकी दासी हो जाऊँगी। जेही के जेही पर सत्य स्नेहु। सीता जी कहती हैं कि जिसका जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है, सोत ही मिलई न कछु संदेही। ये ईश्वर का नियम है कि उसको वो अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसका जिससे प्रेम होता है वो उसे अवश्य ही मिलता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और रामचंद्र जी के शरीर को देखकर प्रेम तन ठाना, अपने मन में उनके जो प्रेम पैदा हुआ उसको उन्होंने अच्छी तरह निश्चित कर लिया। कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा निधान, कृपा के सागर, कृपा के भंडार
जो राम हैं उन्होंने उस सब को जान लिया। सीता जी की मनोदशा को भली प्रकार रामचंद्र जी समझ गए। सिए ही बिलो की तकेउ धनु कैसे, और फिर उन्होंने सीता जी को देखा। सीता जी को देखकर तकेउ मने तका, यानी देखा। धनु कैसे, धनु किस प्रकार देखा उन्होंने? चितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे, जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देख करके उस पर अपनी निगाह जमाता है, उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि गरुड़ जो है वो छोटे से सांप को उठा ले जाता है। इसी प्रकार उन्होंने उस धनुष को देखा कि मैं भी इसे इसी प्रकार उठा करके तोड़ दूंगा। इस दृष्टि से उन्होंने उसकी ओर देखा। तो ये